बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मैदे के अल्सर की सूरत में आपको किन किन इलामात का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, जिसमें आपका स्टमक और ड्यूडिनम शामिल होता है। ड्यूडिनम आपकी छोटी आंत से ज़रा सा ऊपर मौजूद होता है। अब अल्सर का मतलब है ज़ख्म हो जाना, जो कि आपके स्टोमक या ड्यूडिनम के अंदर वाली साइड पे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एच पाइलोरी इन्फेक्शन होती है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं या ज़्यादा लंबे अरसे तक एलोपैथिक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूरत में आपको मैदे का अल्सर हो जाता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और याद रखें कि आप हमेशा सादा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि पेप्टिक अल्सर होने के बाद भी आपको सादा ग़िज़ा ही खानी पड़ती है। तो बेहतर है कि आप पहले ही अपनी खुराक अच्छी रखें, सादा रखें, ताकि आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब होता यह है कि मैदे के अल्सर की सूरत में शुरू में आपके कोई भी इलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, लेकिन जो इलामात आपको बता रहा हूँ इनको आप ज़हन में रखें। अगर इनमें से कोई भी इलामत आपको लगता है कि आपके अंदर ज़ाहिर हो रही है, तो फ़ौरन आप अपना चेकअप करवाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। सबसे पहले आपको पेप्टिक अल्सर में मैदे में जलन और पेन हो सकती है। आपको खट्टे डकार आते हैं, मतली की कैफियत होती है, आपके पेट में गैस बनती है और आप थोड़ा खाना खाते हैं तो आपको ऐसे फील होता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो। और मैं आपको बताऊं कि पेप्टिक अल्सर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होती है वो आपकी मैदे की जलन और पेन होती है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपका मैदा खाली होता है, जब आपको भूख महसूस होती है, तब आपके मैदे में मौजूद जो स्टोमिक एसिड होता है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, ये आपकी पेन को, जलन को बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, तो आपकी पेन में और जलन में कुछ आपको रिलीफ देखने को मिलता है। और जब ये कंडीशन मज़ीद ख़राब होती है, तो अल्सर की वजह से आपके स्टमक में ब्लड रिसता रहता है। जब आप वोमिटिंग करते हैं या स्टूल पास करते हैं, तो उसके ज़रिए से आपको ब्लड आ सकता है। या तो ये ब्लड ब्लैक कलर का होता है या रेड कलर का होता है। अब क्योंकि ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स होती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, फिर इसमें आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, आपका वेट लॉस होने लगता है, आपके जिस्म में खून की कमी यानी एनीमिया की कंडीशन बन जाती है। अब इसकी वजह से, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ये भी कम रहना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ज़ाहिर है, अगर आप खाएं पिएंगे नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर नहीं होगा, तो आपके जिस्म में मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आप याद रखिए कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ सकती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में मैदे में आपके ड्यूडिनम में ज़ख्म हो जाते हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसका इलाज 100% पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ सकती है। आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर अच्छा ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। आप किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना लें, किसी भी किस्म के जो स्पाइसी फूड हैं वो ना खाएं, फिर जाके आपका ये पेप्टिक अल्सर में आपको बेहतरी देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने किसी अच्छे डॉक्टर से अपना मुकम्मल चेकअप करवाना है, प्रॉपर और अच्छा ट्रीटमेंट लेना है, अच्छी डाइट लेनी है। तो दिन ब दिन आप देखेंगे कि एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ आप में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। आपकी जो इलामात हैं पेप्टिक अल्सर की, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती हैं।